मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ेंगे भारत में खनिज। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके अपनी यूट्यूब सर्च में शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस डालें और सर्च कर लें। आपको मेरे चैनल पर रोज जॉब अपडेट्स भी मिलेंगी कि भारत में कौन सी जगह पर कहाँ कहाँ कौन सी विज्ञप्तियां निकली हैं। तो आज के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं ये थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस चैप्टर की खास विशेषता है मित्रों, वो ये कि आप पढ़ते समय ये देखें कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, कौन सा स्थल कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध स्थलों के नाम की जानकारी लें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पढ़ते हैं भारत में खनिज। देखिए, कोयला। कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज है, आप सभी जानते ही हैं। आखिर खनिज भंडारण की दृष्टि से भारत में एक जगह है जिसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। भारत में खनिज भंडारण की दृष्टि से ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। छोटा नागपुर का पठार खनिज भंडारण का क्षेत्र कहलाता है, यानी भारत में सबसे अधिक खनिजों का भंडारण छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में ही पाया जाता है। अब ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र 3 राज्यों में फैला हुआ है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है उसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। कोयला जैसा प्रमुख खनिज छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए कोयले के जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं वो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये तीनों ही कोयले के उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम आपको लोहे के बारे में बता दें कि वैसे तो भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। और भारत में जो लोहे से संबंधित प्रमुख खदानें हैं जो पाई जाती हैं, जिनमें की एक नाम है बेलाडीला। ये बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है और छत्तीसगढ़ में स्थित एक पहाड़ियों की सुंदर श्रृंखला है। यहाँ पर उत्तम किस्म का लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है बेलाडीला में। जबकि कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो छत्तीसगढ़ में स्थित बेलाडील है, ये लौह अयस्क की दृष्टि से यहाँ पर जो लोहा उत्पादन किया जाता है, इस लोहे को उत्पादन करके विशाखापट्टनम बंदरगाह से अन्य देशों के लिए निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। जबकि कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा भूदन की पहाड़ियां, ये कई बार पूछा गया है कई कंपटीशन में कि बाबा भूदन की पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध हैं। तो मैं बता दूं कि पहले तो ये कर्नाटक राज्य में है और दूसरी चीज ये कि बाबा भूदन की पहाड़ियां लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो तीनों ही चीजों को आप कंसेप्ट पूरी याद रखें कि लोहे के लिए एक तो बेलाडीला पूछा जाता है। बेलाडीला कहाँ पर है? कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना के बारे में कई बार पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि बेलाडीला खनिज से जो लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है उसे भारत के किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। और भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह या पोताश्रय कहाँ पर है? तो वो विशाखापट्टनम है। बाबा भूदन की पहाड़ियों के बारे में भी बहुत अधिक कंपटीशन में पूछा जा चुका है। यदि हम भारत में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला राज्य पूछें तो वो मित्रों उड़ीसा है। जबकि लोहे के साथ साथ में सीसा जस्ता उत्पादन करने वाली क्षेत्रों की बात करें तो सीसा जस्ता के लिए जावर और रामपुरा एवं आगुचा, ये 3 खनन क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। तीनों को इस प्रकार से पूछा गया है कि जावर क्यों प्रसिद्ध है, रामपुरा, आगुचा खनन क्षेत्र कौन से खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। और सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, देखिए सीसा, जस्ता, जिप्सम, संगमरमर, चांदी, एसपी स्टोर, रॉक फास्फेट, ये सभी राजस्थान में
इन सभी खनिजों का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान में है और राजस्थान इन खनिजों के उत्पादन में एकाधिकार रखता है, जबकि भारत लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक खनिजों में संपूर्ण विश्व में आत्मनिर्भर है। ये भी अलग रूप से पूछा गया है कि भारत कौन से खनिजों की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। तो इसके दो ही खनिज हैं, एक तो लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक, तीन खनिज हैं जिनकी दृष्टि में भारत आत्मनिर्भर खनिज है। लौह अयस्क, मैंगनीज और अभ्रक, तीनों को लिख लें, कंसेप्ट पूर्ण याद कर लें, क्योंकि जितना अच्छा आपका कंसेप्ट होगा आप विकल्प को उतने ही अच्छे प्रकार से ढूंढ सकते हैं और सही उत्तर को निशान लगा सकते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि खेतड़ी जो कि झुंझुनू जिले में है, ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार का जो सार्वजनिक उपक्रम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सार्वजनिक उपक्रम है इंडियन गवर्नमेंट का, जो कि खेतड़ी नामक यानी झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी नामक जगह से कॉपर निकालने का काम करता है। और केवल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ही, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ही खेतड़ी से कॉपर निकालने का एकमात्र एकाधिकार रखने वाला सार्वजनिक उपक्रम है। तो भाइयों मित्रों, सारी चीजों को कंसेप्ट पूर्ण करते चलें, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते चले जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा नहीं है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अतिरिक्त खेतड़ी में और भी उनके नाम बोल देगा कि साहब ये चीजें कॉपर निकालने का काम करती हैं क्या। अरे भाई कंसेप्ट है कि नहीं करती, केवल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ही खेतड़ी से कॉपर निकालने का एकाधिकार रखती है। तो डिस्टर्ब ना होइए, कृपया पेन और कॉपी लेकर के बैठें, हर चीज को ध्यान पूर्वक सुनते रहें, मन लगा करके सुने, ध्यान पूर्वक सुने और उसे समझें। कंपटीशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। भारत में बॉक्साइट खनिज के बारे में बता दूं कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है और बॉक्साइट का जो निर्माण है वो आग्नेय शिलाओं यानी आग्नेय चट्टानों की विघटन से हुआ है। बॉक्साइट खनिज के निक्षेप यानी बॉक्साइट खनिज की जो सर्वाधिक मात्रा है वो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में है, जबकि भारत में बॉक्साइट खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्तमान में तमिलनाडु चल रहा है। ये बॉक्साइट खनिज के दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, एक तमिलनाडु और एक दूसरा उड़ीसा। बॉक्साइट खनिज का प्रमुख खान क्षेत्र लोहरदगा। देखिए ये पूछा गया है कि लोहरदगा क्यों प्रसिद्ध है और कहां पर है। ये भी पूछा गया है कि पलामू कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो पलामू और लोहरदगा दोनों को कंसेप्ट याद रखें कि पलामू और लोहरदगा बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि झारखंड राज्य में आते हैं। तो बॉक्साइट आग्नेय चट्टानों की शिलाओं से विघटित हुआ है और बॉक्साइट खनिज के लिए पलामू और लोहरदगा दो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, दोनों ही झारखंड राज्य में हैं। तो आगे पढ़ते हैं मित्रों। जैसे जिप्सम के बारे में हम आपको बता दें कि जिप्सम खनिज है और रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का एक सल्फेट है। जिप्सम कैल्शियम का सल्फेट होता है। जिप्सम में जल के दो अणु होते हैं और सीमेंट में गंधक बनाने के निर्माण में जिप्सम का उपयोग होता है। पूछा गया है सीमेंट के बनाने में कौन से खनिज का उपयोग है, कौन से खनिज में जल के दो अणु हैं, खनिजों के नाम दे दिए, तो वहां जिप्सम है सही उत्तर। जबकि जिप्सम खनिज अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। जिप्सम खनिज का सर्वाधिक उत्पादन यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर इन 4 जिलों में किया जाता है जिप्सम खनिज का सर्वाधिक उत्पादन। यदि मैग्नीज खनिज की बात करूं तो मैग्नीज खनिज उड़ीसा में सर्वाधिक उत्पादित होता है और लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। बी अंडरलाइन कि लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है और मारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में मैग्नीज खनिज पाया जाता है। देखिए ये चट्टानों को थोड़ा सा याद करके चलें कि जिप्सम की बात करें तो अवसादी चट्टान आएगा, मैग्नीज खनिज अवसादी चट्टानों में है, जबकि हम
जैसे कि यहाँ हमने एक थोड़ा सा एक नीचे एक अलग क्वेश्चन और पढ़ते हैं कि कोडरमा, ये आईएएस में पूछा गया है, आरपीएससी एग्जाम में कई बार आया है, रीट में भी आया है, और कोडरमा के बारे में पूछा है कि कोडरमा क्यों प्रसिद्ध है, कोडरमा कहाँ पर है, कोडरमा कौन से खनिज के लिए जाना जाता है। तो कोडरमा के बारे में बता दूं कि भारत में अभ्रक खनिज, या भारत में झारखंड में एक जिला है जिसे हम बोलते हैं कोडरमा, कोडरमा झारखंड का एक जिला जो कि अभ्रक खनिज के रूप में फेमस है। इसे कोडरमा जिले को झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और कोडरमा को झारखंड में अभ्रक नगरी, या यूं कहें कि भारत की अभ्रक नगरी किसे कहेंगे, तो वो है कोडरमा। बिल्कुल अंडरलाइन कर लें कि कोडरमा, जिसे भारत की अभ्रक नगरी भी कहते हैं। यदि गुजरात में बात करें तो गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरा खान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साधारण प्रश्न नहीं है, क्योंकि साधारण प्रश्न तो आपको किताबों में ही मिल जाएंगे जो कि पेपर में ज्यादातर पूछे ही नहीं गए। फिर लोग ये कहते हैं स्टूडेंट कि यार ये प्रश्न कहाँ से आया है, तो यहाँ ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में कि गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र, एक गुजरात में जगह है बड़ोदरा, उस जगह में एक मोतीपुरा खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो सफेद संगमरमर खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जबकि मध्य प्रदेश में पन्ना, पन्ना एक जगह का नाम है, वो अपने हीरों की खानों के लिए प्रसिद्ध है। हीरों की खानों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, पन्ना या मध्य प्रदेश, दोनों ही उत्तर सही हैं। जबकि सोने का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कर्नाटक राज्य में होता है। सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा, कर्नाटक राज्य में। सोने की जो प्रसिद्ध खदानें हैं उनमें कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध खदान है कोलार, सोने की प्रसिद्ध खदान है मित्रों कोलार। और भारत के केरल राज्य में थोरियम, एक खनिज है थोरियम, जो कि केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा भंडार, वो भी थोरियम का, कहाँ पाया जाता है, केरल राज्य में। भी अंडरलाइन, हर चीज को मोस्ट इंपोर्टेंट करके पढ़ें, क्योंकि सारे प्रश्न लिखे जा चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, और आप यदि ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो ये वो प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने बड़ी मेहनत से इन प्रश्नों को एक जाय किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय में, ज्यादा से ज्यादा कम समय में आप लोग खनिज से संबंधित प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें और उनको सही उत्तर दे सकें। तो केरल राज्य थोरियम खनिज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। विश्व के सबसे बड़े भंडार थोरियम खनिज के वो केरल राज्य में ही है। जबकि थोरियम जो खनिज के बारे में जानकारी दूं कि थोरियम खनिज का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क मोनीजाइट है। ये आईएएस 2008 में आया था कि मोनीजाइट अयस्क कौन से खनिज का भाग है, तो थोरियम खनिज का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है मोनीजाइट। यदि अभ्रक की बात करूं, जैसे मैंने अभी बताया आपको अभ्रक के बारे में, तो अभ्रक खनिज का सर्वाधिक उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश में, फिर बिहार में, और तीसरे स्थान पर राजस्थान में हो रहा है। जबकि मैं आपसे पूछूं कि झारखंड का कोडरमा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप मुझे लिंक में बताएं, अभी आपने पढ़ा था। देखिए आणविक खनिज, आणविक खनिजों में थोरियम का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि आणविक खनिज थोरियम की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। पूछा गया है कि आणविक खनिज, कई आणविक खनिजों के नाम दे दिए जाएंगे आपको कि वह पूछा जाएगा कि भारत का विश्व में कौन से खनिज में प्रथम स्थान है। सही उत्तर है मित्रों आणविक खनिज थोरियम की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जबकि राजस्थान का डेगाना जो कि नागौर जिले में है, ये टंगस्टन खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वेरी फैक्टफुल बात, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का साथ कि डेगाना कौन से जिले में है, डेगाना कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। एक बेसिक फैक्ट की जानकारी कि देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का 40% हिस्सा है, और संचित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। ये देख लें, बहुत अंडरलाइन कर लें कि संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र वो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। यदि खनिज तेल के भंडार की बात करें तो जो खनिज तेल होता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारत में खनिज तेल का सबसे पहला उत्पादन असम में डिगबोई एक जगह वहां पर किया गया है। और भारत की प्रमुख तेल शोधनशालाओं के नाम बता दूं, जैसे डिगबोई असम में है, मुंबई में एचपीसीएल है, विशाखापट्टनम में तेल शोधनशाला है, गुवाहाटी है जो कि असम में है, बरौनी बिहार में है, कोयली गुजरात में है। ये सभी तेल शोधनशालाएं हैं। आई रिपीट, बरौनी तेल शोधनशाला बिहार, कोयली तेल शोधनशाला गुजरात, गुवाहाटी तेल शोधनशाला असम में है। जबकि इसके अतिरिक्त और भी तेल शोधनशालाएं खुली हैं, उनके नाम बता दूं, जैसे गोगाई गांव क्यों प्रसिद्ध है, ये तेल शोधनशाला के लिए प्रसिद्ध है, असम में है गोगाई गांव, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, करनाल हरियाणा में, और जामनगर गुजरात, ये सभी भारत की प्रमुख तेल शोधनशालाएं हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। एक खनिज तेल क्षेत्र है, कई बार कंपटीशन में बहुत विपरीत प्रश्न आते हैं जो आपको किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेंगे, या बहुत डीपली आप किताबों का अध्ययन करेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा। ये प्रश्न वहीं से लिखा गया है कि कालू खनिज तेल क्षेत्र कृष्णा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। यानी कालू खनिज तेल क्षेत्र है जो कहां पर है, कृष्णा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में। जबकि अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाणा खनिज तेल क्षेत्र, तीनों ही खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो अंकलेश्वर, कलोल और मेहसाणा खनिज तेल क्षेत्र कहां पर हैं, गुजरात राज्य में स्थित हैं। यदि मैं मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र तो वो है मुंबई हाई, और भारत का पेट्रोल उत्पादन का लगभग 2/3 भाग भारत के अपतटीय यानी भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उनसे भारत को पेट्रोल 2/3 भाग प्राप्त होता है। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद कि झारखंड का धनबाद कोयला के लिए मशहूर है। यदि आपने फिल्म देखी हो गैंग ऑफ वासेपुर, तो उसमें धनबाद की पूरी स्टोरी है। उसमें जो हीरो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो पूरे धनबाद पर अपना अधिकार करना चाह रहे थे क्योंकि वो धनबाद कोयला के लिए ही मशहूर था। तो झारखंड का धनबाद कोयला के लिए मशहूर है, फेमस है। जबकि भारत में मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्य लौह अयस्क के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। कोलार, रामगिरी और हट्टी ये तीनों क्षेत्र हैं अलग अलग। कोलार क्यों प्रसिद्ध है, रामगिरी क्यों प्रसिद्ध है, हट्टी गोल्ड खदान के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों ही क्षेत्र स्वर्ण की खदानें हैं, कोलार, रामगिरी और हट्टी। अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक कोयला का प्रमुख क्षेत्र है नामफुक। ये पूछा गया है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोयला का प्रमुख क्षेत्र बताएं। वह है नामफुक कोयला क्षेत्र। धारवाड़ क्षेत्र कहां पर आता है, धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक का एक प्रसिद्ध नगर है जो कि धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न या धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र। भारत का गोला बारूद और प्रक्षेपास्त्र हैदराबाद के डायनामाइट लिमिटेड केंद्र में बनता है। ये पूछा गया है आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के एग्जाम में कि हैदराबाद का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र क्यों प्रसिद्ध है, डायनामाइट लिमिटेड केंद्र किस राज्य में है, और डायनामाइट लिमिटेड केंद्र में क्या चीज बनती है। यह भी पूछा गया है कि भारत का गोला बारूद और प्रक्षेपास्त्र कहां बनाया जाता है। तो राइट आंसर है हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र है जो कि गोला बारूद और प्रक्षेपास्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो, मेरे द्वारा लिखी गई संपूर्ण जानकारी
सारगर्भित जानकारी क्लास 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक्स एंड जो अब तक के पेपर आए हैं उन सबको एक जगह सारगर्भित करके लिखा गया है, जिससे कि स्टूडेंट कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सही रूप से एकत्रित और सही प्रश्नों को सही उत्तर दे सके। तो प्लीज सब्सक्राइब करें शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस। धन्यवाद। जय श्री राम।